शुक्रिया भाभी शाइना। जहेद मुसलसल सियासी अमल में शरीक अमल है। मैं बताना भूल गया, नेशनल पार्टी की मरकज़ी कमेटी की रुकन है और हमारे पुरानी साथी सलीम जान की साथी जदोजहद की साथी है। अब मैं गुजारिश करूँगा आबिद बरोई साहब से, बलोच इत्तेहाद के चेयरमैन आबिद बरोई साहब से, वो आएँ और सलीम जान हवाले से मुगब्बे का ब्याह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिक ज़दरान, थैंक यू, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। स्टेज पर मौजूद यहाँ इस मुल्क के बलोच कौम के लियारी से ताल्लुक़ रखने वाले लीडरान, इस पंडाल में मौजूद दोस्तों, आज पहले तो अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ खालिक ज़दरान ने अपना फ़र्ज़ अदा किया है, उसकी पूरी टीम ने। कुछ ऐसी शख्सियतें इस माशरे के साथ वाबस्ता होती हैं, उनके चले जाने के बाद या उनके गुज़रने के बाद अगर उन्हें नज़रअंदाज किया जाए या उनकी उन खिदमात से चश्म पोशी की जाए तो मैं समझता हूँ न सिर्फ उनके साथ ज़्यादती है बल्कि ये उन दोस्तों की कमज़रफ़ी होगी कि वो अपने मोहसिनीन को और अच्छे दोस्तों को फरामोश करते हैं। आज सलीम जान के लिए और उन्हीं के एक दोस्त हमारे साथी बलूच इत्तेहाद से उनकी गहरी वाबस्तगी रही है। पहले तो साथ थे, फिर बाद में ज़ाहिर अनवर भाईजान और ये सब फिर अपने अपने सोचों और फ़िक्रों के साथ अपने काफ़िले के साथ आगे बढ़ते रहे। इंजीनियर असलम बलोच साहब, ये इन सब का मिशन, वो मसाइल जो यहाँ थे उस पर उन्होंने आवाज़ उठाई और उस ज़माने में इन डिक्टेटरों के सामने आवाज़ उठाना और अपने हुकूक की आवाज़ बुलंद करना, ये बड़े जान जोकों का काम होता है। तो जान बलोच ने भी एक ज़माने में इलेक्शन लड़कर उस ज़माने के गरीबों की आवाज़ बनकर जब उभरे तो ये उसके बाद ये तहरीक चलती रही। फिर हम चूँकि उनसे जूनियर रहे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, हम भी उसी का काफ़िले के साथ फिर चलते रहे। आज वही असरात हैं जो कुछ सीनियर अहबाब हमारे दरमियान या हमारे कुछ पुश्त पे मेरे बैठे हैं, ये वो असरात हैं जो हम पर मुंतकिल हुए हैं। आज सलीम बलोच और असलम इंजीनियर की याद में हम यहाँ बैठे हैं और ये एक बहुत अच्छी बात है कि इसी तरह हम अपने अकाबरीन को, सोशल एक्टिविस्ट को, जर्नलिस्ट को और वो अहबाब जिनकी इस माशरे में सियासी, समाजी और अखलाक़ी खिदमात हों, दीनी खिदमात करने वाले लोगों को हम इसी तरह एक जगह बैठकर या किसी छोटी छोटी तकरीबात में उनको ज़िंदा रखें, उनके वो खिदमात का ज़िक्र करें। इससे हमारे जूनियर को हौसला भी मिलेगा। तो इसी तरह मैं आपको यहाँ मौजूद जब्बार खटक, लाला यूसुफ मस्ती ख़ान वग़ैरह बड़े नामवर हस्तियाँ बैठे हुए हैं, तो मैं ये कहूँगा कि 8 जनवरी को चूँकि अनवर भाईजान की बरसी है, अनवर भाईजान गुजर गए, लेकिन हमने उसी हवाले से 9 जनवरी को अनवर भाईजान की बरसी का इनेकाद किया है हमने भी। तो मैं पेशगी उसकी ताज़ियती जलसे की ताज़ियती तकरीब के लिए आपको दावत दे रहा हूँ। जिस तरह आज सलीम जान के लिए और असलम इंजीनियर के लिए आप यहाँ जमा हुए हैं, तो उम्मीद करूँगा कि अनवर भाईजान की याद जो माह जनवरी के 9 तारीख को मुनक्किद होगी, इसी जगह पर होगी। आपको मैं दावत देता हूँ और इसी तरह हम अपने दोस्तों को जो हमारे दरमियान आज नहीं हैं उनको ज़िंदा रखने के लिए, उनके नामों को ज़िंदा करने के लिए, उनकी खिदमात को ज़िंदा करने के लिए अपने फ़राइज़ अदा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खालिक, आपका बहुत थैंक यू, बहुत मेहरबानी। जान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके बलूच इत्तेहाद के साथियों का भी शुक्रिया जो जब भी हम यहाँ तकरीब करते हैं आप हमें जगह फराहम करने के साथ साथ हमें चाय और पानी भी फराहम करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों,
सलीम जान के बहुत से साथी यहाँ मौजूद हैं, ख़ास तौर पे फ़ारूक आज़म जो कि बहुत ही सीनियर साथी हैं। उनसे मैंने गुजारिश की बात करें, उन्होंने इनकार कर दिया। मैंने कहा चलो, लेकिन शुक्रिया अदा करूँ, वो आज यहाँ मौजूद हैं। इसी तरह अख्तर बलोच साहब, दो अख्तर बलोच भी यहाँ मौजूद हैं। अख्तर हुसैन जो कि सलीम जान के साथी है पुराने, रमज़ान बलोच साहब हैं, और जो है ना कामरेड वाहिद है, वाजा ईसा हैं, मुराद हैं, अल्लाह बख्श हैं, करीम बख्श आए हैं, बाबर ख़ान हैं, बहुत से ऐसे साथी, कादिर जान हैं जो मौजूद हैं, दोस्त मोहम्मद इंजीनियर हैं। फिर कराची नौजवान तहरीक के हमारे साबिक नायब सदर फ़ारूक बैठे हुए, मोहम्मद फ़ारूक, और जॉइंट सेक्रेटरी उस दौर के कराची नौजवान तहरीक के मोहसिन हैदर भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो कि एडमंड सोसाइटी बलोच कॉलोनी से तशरीफ़ लाए हैं। तमाम दोस्तों का, वाहिद कामरेड प्रोफेसर डॉक्टर वाहिद जान का, अख्तर बलोच साहब का जो कि मलिर से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, तमाम दोस्तों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। अब्दुल वहाब जान का, और हमारे साथी असलम बंगोलजई जो यहाँ मौजूद है हमारे दरमियान, वो जो है ना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान से उसका ताल्लुक़ है, बलूचिस्तान के साथी हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं। उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वहाब गबोल साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, वक्त कम, मुकाबला सख्त। अब मैं गुजारिश करूँगा अपने अगले मुकर्रर सलीम जान के बड़े भाई जान मोहम्मद बलोच से कि वो आएँ और सलीम जान के हवाले से जद्दोजहद पर रोशनी डालें। जान मोहम्मद बलोच ट्रेड यूनियन लीडर 77 में, जिसे दो सरमाएदार गबोल और हारून के दरमियान इलेक्शन कौमी असम्बली का फाइट किया था, जान मोहम्मद बलोच साहब। तही जान, मनी जान, जान जान, तुम्हारा जान, मेरी जान जो है ना जान, आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। जान जान मोहतरम यूसुफ मस्ती ख़ान साहब, जब्बार खटक साहब, मेरी बहन शाहिना साहिबा, और रमज़ान मेमन साहब, मेरे पुराने जितने भी यहाँ दोस्त बैठे हुए हैं, ये उस ज़माने के दोस्त थे जब हम जवान थे। हमारे अंदर एक वलवला था, एक जज्बा था, एक तहरीक थी। हम उस ज़माने के पैदावार हैं। लेकिन आज भी मैं इन दोस्तों को देख रहा हूँ, जैसे अब्दुल्ला उमरानी साहब, हमारे लाला फ़कीर मोहम्मद साहब, अभी भी जवान नज़र आते हैं। वो दौर मैं आपको बताऊँ, अब भी हमारे अज़ाइम बहुत पुख्ता हैं। हम कोई सौदेबाजी नहीं कर सकते। सलीम जान के हवाले से जिस तरह हमारे यूसुफ मस्ती ख़ान है, उसने अपने नज़रिए को आज तक उसी लिहाज से स्टैंड लिया है। मेरे सामने यूसुफ मस्ती ख़ान से आपको कहीं ऑफ़र मिले, मैं जब्बार खटक का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमेशा सलीम जान को याद किया। और मैं बिलखुसूस जनाब खालिक ज़दरान का तहे दिल से मशकूर हूँ, वाहिद बलोच साहब का मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमेशा अब्दुल मजीद, हमारे दोस्त पुराने BSO के, कि इन्होंने हमेशा सलीम जान को ज़िंदा रखा। सलीम जान अभी भी मरा हुआ नहीं है, सलीम जान की तहरीक अब भी ज़िंदा है। सलीम जान, मुझे याद है जब मशीन टूल फैक्ट्री में लेबर लीडर था, मैं नेशनल मोटर में जनरल सेक्रेटरी था, मैं 3000 मजदूर का नुमाइंदा था, वो अपने इलाके का नुमाइंदा था। मुझे याद है जब उसको अरेस्ट किया गया तो इसी शौक पर जब मैं 5 बजे दफ्तर से आया नेशनल मोटर से, तो उसका एक साथी था, उसने घड़ी, उसके पर्स मुझे दिया कि भाई सलीम जान को अरेस्ट किया है, उसको जेल भेज दिया। उस ज़माने में उन्हें अरेस्ट करके सीधा मलिर थाने में ले गए। रात के 11 बजे जब मैं यहाँ से गया, उसको देखा वो थाने के अंदर थे। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, कल हम 151 में आपका बेल करा देंगे। जब मुझे याद है कराची कोर्ट, सिटी कोर्ट में जब हम पहुँचे, उस ज़माने में रशीद रिजवी साहब भी यूनियन के नुमाइंदे थे, वहाँ का वकालत कर रहे थे। हमने कहा भाई 151 का केस है, बताओ। बोला 50,000 अरेंज करें। हमने कैश एंड एंड 50,000 अरेंज किया। हमने कहा, उन्होंने कहा भाई, DC ने कहा भाई ये मसला ये नहीं है, इसको मार्शल लॉ में फ़िट कर रहे हैं आप, ये 151 में ये बंदा नहीं है। मुझे याद है मिलिट्री समरी कोर्ट में जब इसको पेश किया गया तो मैं वहाँ जाया करता था।
तो सलीम जान को मैंने कहा भाई आप क्या बात है, उसका ब्रिगेडियर दोस्त जो बंदा था जिसने सलीम को अंदर करवाया था, तो सलीम ने मुझे उसका एक चेक दिया 50 लाख का, बोला ये चेक मुझे ऑफ़र किया कि आप सीरिया को छोड़ के हमारा काम करें। लेकिन सलीम जान ने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता कि मजदूर को मैं 50 लाख में बेच दूं। मैंने फिर उस कर्नल से कहा, मैंने कहा ये मेरा भाई वो भाई है, ये किसी सूरत में भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा आपसे। मुझे याद है जब सलीम बुज़दार वगैरह इस जो लियारी जनरल अस्पताल था, जब इन्होंने योम मई में तहरीक चलाई, जब ये जुलूस निकाला, जब इनको वहाँ ले गए तो वहाँ भी कर्नल सलीम का नाम ये ले रहा है। बिल्कुल मैं उसके पास चला गया, मैंने कहा भाई इनके क्या गुनाह किया, इन्होंने तो मजदूर तहरीक के नाम से ये खड़े हुए इन्हें जुलूस निकाला। बोला नहीं आप भाई को मना कर दें, लिख के दे, अभी हम इसे माफ़ कर देंगे। मैंने कहा ये लिखेगा नहीं, कहते इसके माने फिर तुम इसका आशीर्वाद हो, तुम इससे ट्रेंड करते हो, ये सब तुम्हारी। मैंने कहा बात ये है हम ट्रेड यूनियन के बंदे हैं, हम मजदूर का सौदेबाजी कभी नहीं करते, हम हमेशा हुकूक की बात करते हैं, मजलूम की बात करते हैं, हम तबकाती बंदे की बात नहीं करते कि भाई ये फ़लाना है। मैं सलीम जान को खराज अकीदत पेश करता हूँ। सलीम जान वो वाहिद इंसान है जिन्होंने अपने दौरे वक्त, और सलीम जान अपने ख़ानदान में भी बड़े अच्छे थे, उनकी वाइफ बेटी भी मेरी भाभी, उसका बेटा हुआ है, कभी भी उसने किसी से ये नहीं कहा मुझे 2 रुपया चाहिए। वो बीमार थे, यकीन करें, वो लीवर सिरोसिस में थे, वो कभी भी नहीं कहते मुझे हॉस्पिटल जाना है। ये रमज़ान बेटा हुआ है, इसने कहा यार इन्हें हमें क्यों नहीं बताया, वरना ट्रांसप्लांट करते। लेकिन वो इतना खुददार इंसान थे, उसके इलाके में उसने अपना पानी, बिजली, गैस, लोगों को रोज़गार। सलीम जान एक मुख्तलिफ इंसान थे। वो जितने भी वहाँ पर वो लोग थे, औरतें मर्द, जब मरने के बाद सलीम से रोते थे। ये मुझे याद है यहाँ बेनजीर साहिबा ये जो मज़ार है इसका मुजावर आया, जब मैं बैठा हुआ था स्वयं में, वो रो रहा था। मैंने क्यों भाई, बोला सलीम जान वो आदमी थे जब मैं बीमार होता वो आके मुझे गाने सुना देता। यानी अजीब बंदा था। जब एक और बंदा तबलीगी जमात वाले आए, उसने कहा तेरा भाई तो बड़ा अच्छा वली था। मैंने क्या हुआ, बोला यार वो तबलीगी जमात, कुछ लोग ऐसे तो वो भाई हमारा इतना अजीब बंदा था, वो लोगों को तावीज़ें भी दे देता एक कम्युनिस्ट होने के बावजूद भी। यानी इतना अवामी बंदा था, उस समाजी सियासी तमाम दुनिया के हर चीज़ में। वो औरतें आई रो रही थी, भाई क्यों भाई अभी हमारा ट्रांसफ़र कौन करवाएगा, हमें प्रमोशन कौन देगा। मैंने कहा ये मेरा भाई है, क्या है ये इतना हमसे भी। एक वक्त था जब हम फुटबॉल ग्राउंड में गए, लोग पहले बोलते ये सलीम जान का भाई है। अब हम जब कहीं जाते थे कहते ये सलीम जान का भाई है जान बलोच। पहले तो मेरे नाम से मशहूर था, लेकिन बाद में हम उसके नाम से पहचाने जाते। मुझे खुशी है कि सलीम जान को आज तक भी लोग बड़े अच्छे निगाह से देखते हैं। मैं इन्हीं अल्फाजों में अपने यूसुफ मस्ती खान साहब, जब्बार खटक, हमारे जितने यहाँ साथी आए हुए हैं, और बिलखुसूस बिलउमूम अख्तर बलोच जो उसके पुराने साथी हैं, मैं हैरान हूँ आज ये क्यों नहीं बोल रहे हैं। मैं कहता हूँ कि अख्तर तुम दो जुमले बोलो सलीम भाई के लिए, ऐसा नहीं करना, सलीम की रूह तड़पेगी, चूँकि तुम उसके ऐसे साथी थे कि हमेशा दिन रात उसके साथ चलते थे। तुम्हें 2 मिनट बोलना पड़ेगा यार। खालिद ज़दरान ज़रूर बुलाओ उसको बोलने के लिए। थैंक यू।